हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। वो ये है कि कुछ महीनों पहले मेरी एक फ्रेंड है जिसकी बेटे का सीए का फाइनल का रिज़ल्ट आया था और उसने रिज़ल्ट देखा और देखते ही उसने फिर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा मैं सीए नहीं बन पाया क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही ग्रुप क्लियर किया है और दूसरा ग्रुप मैं नहीं क्लियर कर पाया। और वो बच्चा एकदम उदास हो गया और दुखी मन से वहीं पर बैठ गया। और ये सुनते ही उसकी मम्मी ने उसे कहा कि अरे थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो दूसरा ग्रुप भी क्लियर हो जाता ना। तो वो बेटा तुरंत बोला कि अरे मम्मा मेहनत की तो थी, हाँ की थी, पर थोड़ी ज़्यादा कर लेता तो अब तुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, देख अभी तुझे कितना वापस पढ़ना पड़ेगा। तो ये सुन के वो बच्चा थोड़ा अपसेट हो जाता है और अंदर चला जाता है। आप मुझे बताओ कि एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने किया क्या। मेरी फ्रेंड ने ये किया कि जब उसके बच्चे को उसकी सपोर्ट की या उसकी एम्पति की ज़रूरत थी, मतलब सहानुभूति की ज़रूरत थी, उसे समझने की ज़रूरत थी, तब उसकी मॉम उसे एडवाइस कर रही है या उसे मतलब एक शिक्षा दे रही है कि ना तुझे अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर ना वो ये कह रही है कि जो तूने किया वो अच्छे से नहीं किया, वो तेरी गलती थी, थोड़ी सी और मेहनत कर लेना। आप मुझे बताओ कि उस समय उस बच्चे का अ, मतलब वो मूड था सुनने का या वो कैपेसिटी थी सुनने की। वो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब था, वो बहुत दुखी था कि वो पास नहीं हो पाया। उसमें हम उसे एम्पथाइज़ करें या उसकी फीलिंग को समझें, उसके बजाय हम उस पर कमेंट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तो फिर भी बहुत छोटा है। आज अगर हमें भी कोई हमारे ऐसी चीज़ पे कुछ बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें बस यही चाहिएगा कि कोई हमें एक सपोर्ट करे या हमें कोई एक सहानुभूति दे, बराबर है। तो वैसे ही उस बच्चे को भी उसी चीज़ की ज़रूरत थी, पर हमने वो नहीं दे के उस बच्चे के अंदर एक ऐसी चीज़ डाल दी जो नहीं डालनी चाहिए थी। और वो हमने क्या डाल दिया, वो हमने उसके अंदर एक डर डाल दिया। हमने उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग डाल दी कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। वो क्यों अच्छा नहीं हुआ? क्योंकि तुमने उसमें कोई कमी छोड़ दी। अगर तुमने वो चीज़ अच्छे से की होती तो ये चीज़ होती ही नहीं। अब देखो तुम्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारा दोबारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हें कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मतलब ये कितनी बड़ी चीज़ हो गई है और उसमें तुम्हें कितनी चीज़ों का नुकसान हो गया है। अब तुम्हें कितनी चीज़ दोबारा वापस करनी पड़ेगी। तो ये जो कितनी चीज़ वापस करनी पड़ेगी, वो एक तरीके से आप उसके अंदर एक डर डाल रहे हो, एक ऐसा डर डाल रहे हो जहाँ पे आप उसे ये सिखा रहे हो कि फेल होना अच्छी बात नहीं है। आप ये डर डाल रहे हो कि फेल होना इसलिए अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें उसके लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा दोबारा टाइम वेस्ट होगा, हमारे को ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा। उसके अंदर हम कहीं ना कहीं एक ऐसा गिल्ट डाल रहे हैं कि हमने जो किया है उसमें हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है या कुछ ऐसा गलत कर दिया जिसकी वजह से हम फेल हो गए। आप मुझे बताओ, क्या कोई भी इंसान इतना परफेक्टली चीज़ें कर सकता है कि उसको हर बार सक्सेस मिले? आप ही मुझे बताओ कि आप खुद भी क्या उस चीज़ को, हर चीज़ जो आप दिन में बनाते हो, क्या आप हर चीज़ अच्छे से बनाते हो? हर बार उतनी परफेक्टली चीज़ बनाते हो जितनी बार आप बनाते हो? नहीं ना, हमसे भी मिस्टेक होती है। तो वैसे ही उस बच्चे से भी मिस्टेक हुई होगी। वो क्या हुई है क्या नहीं वो हमें अभी नहीं पता है, वो हम बाद में सोचेंगे कि क्या हुआ है। अभी फ़िलहाल हमें उसे सिर्फ एम्पैथाइज़ करना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि, और उसे ये समझाना चाहिए कि हम उसके साथ हैं। बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, उस पे इतना ज़्यादा दुख करने की चीज़ नहीं है। क्योंकि जैसे हम पास होते हैं वैसे हम फेल भी होते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है, उसे हमें नॉर्मल मानना चाहिए। और ये हम उसे कैसे सिखाते हैं? वो हम उसके साथ खड़े रह के या उसको समझ के ही हम उसे ये समझा सकते हैं।
हम उस समय अगर उस पर कुछ कमेंट ना करें या कोई एडवाइस ना करें ना, तभी वो बच्चा उस चीज़ को नॉर्मल ले। पता है कैसे? क्योंकि आप उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे हो। तो आप उसके साथ जब नॉर्मल बिहेव करोगे ना, आप उसको एकदम नॉर्मल लोगे, आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करोगे, ऐसा दुख नहीं करोगे ना, तो वो बच्चे को भी लगेगा कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है, मम्मी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मम्मी तो वैसी की वैसी ही है। कि मैंने उसे लगेगा ही नहीं कि है ना मैंने कोई गलत काम कर दिया या मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ कर दी है, क्योंकि उसने आपके बिहेवियर में कोई चेंज देखा ही नहीं। क्या होता है ना कि कई बार आप गुस्सा दिखाते हो या दुख दिखाते हो ना, तो वो बच्चे को लगता है अरे मैंने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, देखो मेरी वजह से मम्मी दुखी हो गई है, मेरी वजह से मम्मी गुस्सा हो गई है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। वो उसके अंदर एक गिल्ट आ जाता है, और वो गिल्ट के साथ दोबारा जब पढ़ेगा तो हो सकता है वो पास हो जाए, लेकिन वो गिल्ट कहीं ना कहीं उसके अंदर रहेगा ही। गिल्ट नहीं रहेगा तो आपका जो स्टेटमेंट था ना कि अरे तुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे देख वापस से सब कुछ करना पड़ेगा, तो वो उसके अंदर एक डर पैदा करेगा। कि ये डर पैदा करेगा कि अगर हम आज अच्छे से नहीं करते हैं तो अरे बाप रे हमको वो दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। तो वो डर का रूप उसके अंदर ले लेगा, या तो गिल्ट लेगा या डर लेगा, दोनों में से कुछ भी ले सकता है, क्योंकि आपने उसके अंदर वो चीज़ डाल दी है, वो स्टेटमेंट दे के बराबर है। तो ये जो गिल्ट और जो डर है ना, जो उसके अंदर बैठ जाएगा, वो अब भी उसे समझ नहीं आएगा, वो धीरे धीरे उसके अंदर जमा होता जाएगा। कैसे? क्योंकि जब भी वो कोई काम करेगा तो वो एक डर के साथ काम करेगा कि नहीं मुझे है ना ये चीज़ अच्छे से करनी है, नहीं तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा, या फिर मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तो नहीं नहीं मुझे अभी ये अच्छे से ही करना है। तो वो कोशिश करेगा बहुत सारे एफर्ट्स डालने की, राइट। और उसके अंदर एक अगर गिल्ट आ गया कि अरे ये चीज़ दुख देती है या ये चीज़ इंसान को तकलीफ़ देती है, तो वो उसके कारण भी करेगा कि अरे मैं अगर अच्छे से मेहनत नहीं करा ना तो मम्मी को दुख हो जाएगा, मम्मी को बुरा लग जाएगा, या इसको ये हो जाएगा, उसको हो जाएगा, वो उस वजह से वो चीज़ करने लग जाएगा। आपको पता है वो करने तो लग जाएगा, और हो सकता है कि उस डर और उस गिल्ट से वो आगे थोड़ा सा सक्सेसफुल होने भी लग जाए। पर जो डर उसके अंदर धीरे धीरे जमा हो रहा है, जो गिल्ट उसके अंदर धीरे धीरे आ रहा है, वो एक पता है क्या होता है, अंदर जाके एक बहुत बड़ा रूप लेता है, जो उस समय उसे नहीं पता चलेगा। उसे तब पता चलेगा जब वापस कभी ज़िंदगी में उसके सामने एक फेलियर आएगा। फेलियर इन द सेंस कि जब वो उसने कोई काम किया है या कोई चीज़ उसने करने की कोशिश की है और उसे सक्सेस नहीं मिलती है, तो वो उसे ले नहीं पाएगा, या वो उसे समझ नहीं पाएगा, उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, उसे फेस ही नहीं कर पाएगा। वो क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ करनी कभी सीखी ही नहीं। उसने सीखा है तो अपने अंदर एक डर, एक गिल्ट सीखा है, जो उसे सिखाता है कि ये करो वरना ये फेल हो जाएंगे या ये हो जाएगा, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। पर क्या होता है कि अच्छे से हम कर तो लेते हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो फेलियर फेस करना ही पड़ता है। लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे फेलियर एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ी हो। कितने भी सक्सेसफुल लोग होंगे दुनिया में, उन्हें फेलियर बहुत बार फेस करना पड़ा होगा, और वो फेस करके ही आगे बढ़ के एक बड़े इंसान बने होंगे, राइट। तो वैसे ही उस इंसान के सामने जिसने गिल्ट और डर से वो सक्सेस पाई, और जब उसके सामने वो फेलियर आएगा तो वो उसे फेस नहीं कर पाएगा। तब उसे पता है क्या होएगा, वो एकदम डर जाएगा, वो इतना डर जाएगा कि उसे समझ ही नहीं आएगा कि मैं अब करूँ क्या। और साथ में उसके वो गिल्ट आता रहेगा कि अरे ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ मैंने गलत कर दी, अरे ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं, मतलब उसको वो सल्यूशन नहीं दिखाएगा। वो उसके अंदर एक डर और एक गिल्ट जो भर गया है, वो ही उसे अंदर ही अंदर खा खा के वो उसे डिप्रेशन में लेके जा सकता है। और डिप्रेशन में जो इंसान होता है वो सल्यूशन नहीं ढूंढ सकता है, वो सोच ही नहीं पाता है कि इसमें से बाहर कैसे आए।
कई बार ऐसा होता है कि डर की वजह से आप एक ऐसा रास्ता चुन लेते हो जो आपके लिए सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डर जो होता है ना, वो इंसान को वो चीज़ फेस करना नहीं सिखाता है, बल्कि उससे बचना सिखाता है कि हम उससे कैसे बचें। क्यों? क्योंकि उसने कभी फेस करना सीखा ही नहीं है, राइट? तो वो फेस करने के बजाय वो ऐसी चीज़ें सोचने लग जाएगा जिससे वो उससे बच सके। मतलब बच सके यानी उसको हैंडल करना आता नहीं है, तो वो बचने के लिए गलत रास्ता चुन सकता है। वो कोई ऐसी दिशा में चला जाए जहाँ पे उसे वो फेलियर से उसको फेस ना करना पड़े, उसको छुपाने की कोशिश करेगा वो उसे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो डर है। जो डर आपने उसके अंदर सीए पास नहीं होने के टाइम पर डाला था, और वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और वो डर उसे ये सिखाएगा कि उससे कैसे बचते हैं, उसको कैसे छुपाते हैं, उससे कैसे बाहर निकल के आगे बढ़ते हैं, वो उसे नहीं सिखाएगा। तो आप मुझे बताओ कि आप अपने बच्चे को एक ऐसा इंसान बनाना चाहोगे जो एक फेलियर एक्सेप्ट ना कर सके, या जो उसे फेस ना कर सके, या जो उसे हैंडल ना कर सके? नहीं ना। तो इसीलिए जब भी अगर आपका बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें से गुज़र रहा हो, या उसने एक फेलियर फेस किया हो, तो उसे अंदर गिल्ट या डर ना डालें, क्योंकि वो गिल्ट और वो डर उसका आगे जाके उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। वो उसे फेस ही नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट आपको पता है कि फेलियर आने से पहले भी उसे समझ नहीं आएगा कि वो डर और वो गिल्ट उसके क्या क्या करा रहा है। वो मैं आपको समझाती हूँ वो क्या क्या करा रहा है, मतलब कैसे होता है। वो ऐसे होता है कि जब उसके अंदर वो चीज़ आ गई कि हम उसी टाइम पे उतनी मेहनत कर ले कि हमें फेलियर नहीं फेस करना पड़े, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक परफेक्शन ला रहा है। वो एक ऐसी चीज़ करने की कोशिश कर रहा है कि हमें कुछ भी चीज़ जो करनी चाहिए वो इतनी परफेक्टली करनी चाहिए कि ताकि हमसे कोई गलती हो ही ना, और हमें वो चीज़ फेस ही ना करनी पड़े। और वो ही चीज़ वो दूसरों से भी उम्मीद करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद वैसा बन चुका है, तो उसे ऐसा ही लगेगा कि सामने वाले को भी वैसा ही होना चाहिए। हम वैसे ही, वो ही सही तरीका है जीने का, वो उसे वैसे ही सिखाएगा। और जब भी कोई गलती करेगा ना, तो उसे समझाने के बजाय वो उस पर गुस्सा करेगा, वो उस पर चिल्लाएगा कि अरे तूने ये कैसे कर लिया, ये तो कितना सिंपल था, तुझे समझ नहीं आता, इसको अगर ऐसे करता ना तो ऐसे हो जाता। मतलब वो कुछ भी तरीके से गुस्सा करेगा, वो एक परफेक्शन की वे से बोलेगा, वो उसे नॉर्मल मानेगा ही नहीं। उसे ऐसा लगने लग जाएगा कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को वैसा बना लिया है, उसने उस तरीके से अपने आप को जीना सिखा लिया है कि हर चीज़ जो करो उसे बराबर से करो। क्यों? क्योंकि अगर बराबर से नहीं करेंगे तो हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और इस वजह से वो डर उसके अंदर जो पैदा हुआ है वो अपने सामने वाले में भी डाल रहा है। किस तरीके से? गुस्सा करके। और इस तरीके से वो डर सामने वाले में भी आ जाएगा, और वो जब वो काम करेगा तो वो डर के मारे करेगा। और उसके अंदर वो डर क्या आएगा? अरे अगर मैं अच्छे से नहीं करूँगा तो मेरा बॉस मुझे गुस्सा करेगा, अरे अगर मैं कुछ गलती कर दूँगा तो मेरे पापा मुझे गुस्सा करेंगे, अरे अगर मैंने ये कुछ कर दिया तो मेरा फ्रेंड मुझ पे चिल्लाएगा। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, कि आप जो अपने बच्चे में डाल रहे हो, वो धीरे धीरे वो इंसान अपने बच्चे में और अपने आजू बाजू के लोगों में भी डालता रहेगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये सही तरीका है आपके बच्चे को एक लॉन्ग टर्म के लिए खड़ा करने के लिए? आप मुझे बताओ, क्या ये सही तरीका है कि आप अपने बच्चे को कुछ ऐसा बोलो और जिसकी वजह से वो आपका बच्चा कभी फेलियर फेस या हैंडल या एक्सेप्ट करना ही ना सीखे? नहीं ना। तो इससे अच्छा है कि जब वो बच्चा पास नहीं होता है, उस पे कुछ बोलने के बजाय या उसे कुछ एडवाइस देने के बजाय हम चुपचाप एक नॉर्मल इंसान की तरह ही बिहेव करें, और वो बच्चे को बोलने दें। जब हम उसके साथ एकदम, पता है क्या होता है, जब हम उसके साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं ना, तो वो बच्चा खुद आपके पास आएगा। उसे लगेगा कि अरे मम्मी को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब तो मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। वो समझने की कोशिश करेगा, वो आपसे आके सवाल करेगा, वो आपसे पूछेगा कि मम्मा मैं फ़ेल हो गया, आपको दुख नहीं हुआ? मम्मा आपको बुरा नहीं लगा?
तो पता है, आप अगर वो चीज़ को नॉर्मल मानोगे ना, कि फेलियर एक नॉर्मल चीज़ होती है, आपने अगर एक फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखा होगा ना, तो आप कभी उसे बोलोगे ही नहीं कि हाँ मुझे दुख हुआ या मुझे कुछ बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपने वैसा बिहेव भी नहीं किया, राइट? इस वजह से आपका बच्चा आपके पास आया है पूछने के लिए, तो आप यही बोलोगे, नहीं बेटा, इसमें दुख की क्या बात है, ये तो नॉर्मल है। आज आपने तो मेहनत की थी ना, लेकिन कुछ ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई है, तो देखते हैं ना कि क्या हुआ है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आज अगर हम कोई मेहनत करते हैं, हम कोई चीज़ की कोशिश करते हैं, अगर हमें वो चीज़ वैसी नहीं मिलती है जैसा हम सोचते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हो सकता है कि हमने उस चीज़ को इस तरीके से किया जो उस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम हुई है, कहाँ हम गलत गए वो देखते हैं। हम ये क्यों सोचने बैठ जाते हैं कि अरे हमें ये चीज़ नहीं मिली। ये सोचने से अच्छा है कि हम ये सोचेंगे बेटा कि कहाँ हम गलत गए हैं, कि चलो देखते हैं। अगर हम ये देखेंगे तो अगर हम ये चीज़ समझ लेंगे ना, तो हमें एक्चुअली उससे हेल्प मिलेगी और हमें समझेगा कि हमने क्या गलती की, और हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, राइट? वही है कि आपको अपने बच्चे को ये चीज़ सिखानी है, और ये आप तभी सिखा सकते हो जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखोगे। आप उसे मानोगे कि वो चीज़ नॉर्मल है। जैसे पास होना नॉर्मल है, वैसे फेल होना भी नॉर्मल है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप उसे आज ये चीज़ सिखा दोगे ना, आप उसे ये चीज़ समझा दोगे, तो वो ज़िंदगी में उसे फेस करना, हैंडल करना अपने आप सीख जाएगा। वो कभी भी आगे जब भी उसे फेलियर आएगा, तो वो उसे एक्सेप्ट करना सीखेगा, वो उसे हैंडल करना सीखेगा, ना ही उससे भागना या उससे बचना या उससे डरना या उससे डर के मारे डिस्टर्ब होके बैठ जाना या अपने अंदर गिल्ट लाना नहीं सीखेगा। वो उसके फेस करना सीखेगा, वो उसके लिए सल्यूशंस ढूंढना सीखेगा। और ये सल्यूशंस जो है, जो सीखना, मतलब ये सल्यूशंस ढूंढना जो है, वो उसे आप कैसे सिखा सकते हो? वो आप उसको तभी सिखा सकते हो जब वो जितनी बार फेल हो, या जो उसे ना फेलियर जैसा फील हो, या उसे सक्सेस ना मिले ना, तब उसे वो चीज़ नॉर्मल फील करा के ही आप उसे एक ऐसा इंसान बना सकते हो जो फ्यूचर में उस चीज़ को हैंडल करे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको अपने आप को एक्सेप्टेंस सिखानी है, तो ही आप उसको सिखा सकोगे। वरना वो बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा। वो हमेशा उस डर के साथ, उस गिल्ट के साथ जीता रहेगा, जो उसे आगे जाके एक ऐसा वीक इंसान बनाएगा जो उसे खुद समझ नहीं आएगा कि वो कैसे बन गया और कब बन गया। आप अगर उसे आज वो चीज़ सिखा दोगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म में जाके उसको एक ऐसी स्ट्रेंथ और एक ऐसा करेज देगा जो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि दुनिया में जितनी बार भी जो भी मुसीबत आएगी, वो उसे एक नॉर्मल समझेगा और उसके लिए वो सॉल्यूशंस ढूंढ के आगे बढ़ना सीखेगा, और ना ही कि उससे डर के दूर भागना या उससे कोई गलत रास्ते पर जाने का सिखाना या उससे डिस्टर्ब होकर डिप्रेशन में जाना। नहीं, वो कुछ नहीं सिखाएगा उसे। तो अगर आप अपने बच्चे को अंदर से स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि आप ऐसा कुछ ना बोले जो उसके अंदर एक गिल्ट या डर पैदा कर दे, जो उसे आगे जाके एक ऐसा इंसान बना दे जो फेलियर एक्सेप्ट ना कर पाए या हैंडल ना कर पाए, या वो एक ऐसा वीक इंसान बन जाए जो उससे डर के भागे या उसे फेस ना कर सके, या फिर कोई ऐसा रास्ता चुन ले जो उसके लिए सही ना। ठीक है? तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमें अच्छा लगेगा। ये वीडियो हमने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और अपनी समझ से बनाया है। अगर इसमें आपको कुछ भी गलत लगता हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या गलत था। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता है, एक ज़रिया मिलता है सीखने के लिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, और ये सीखने से हम एक्चुअली आपको एक अच्छा वीडियो फ्यूचर में दे सके, उसके लिए हमें हेल्प भी मिलती है।